मेरा रोग से जुड़ने का विशेष कारण था मेरी इंग्लिश की समस्या, जिससे आज मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। और मैंने जो सीखा है यहाँ पे आके, योग तो मैंने सीखा ही सीखा है, प्लस जो हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ना, ये भी मैं यहाँ योग से जुड़ने के बाद ही उसके बारे में ज्यादा जान सका हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम यश मेरा भी 2 साल पहले, किशोर जी को तो हम पहले से जानते हैं और योग को हम बचपन से ही योग के बारे में पता है, परंतु जैसे पता होता है ना कि जैसे निरोगी ज़्यादा जो बीमार व्यक्ति होता है वो ही अनुभव बता सकता है। तो ऐसे 2023 में मेरे साथ भी ऐसे हुआ, कुछ घर की स्थिति ऐसी हुई कि मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो गया और फिर मेरी बेटी बीमार हो गई, वो भी हॉस्पिटलाइज हो गई। और जब मैंने अपना भी डॉक्टर ने बोला अभी अपना टेस्ट करवाओ, तो मैंने अपना टेस्ट करवाया तो देख के मैं हैरान हो गया। मेरा जो डायबिटीज़ था वो 11.5% हो गया था, जो त्रैमासिक होता है, और कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर जा चुका था। और मैं निरंतर अपनी जैसे एक्सरसाइज वगैरह तो हम करते थे, सुबह भी उठते थे, परंतु जो अपनी जिंदगी की जो व्यवस्थित लाइफ थी उसको नहीं जीते थे, जैसे योग के साथ आहार। तो मैंने योग को निरंतर, जैसे डायबिटिक का जो पेशेंट होता है अपनी दवाई लेता है, तो मैंने अपनी दवाई को योग बना दिया। मैं कोई एलोपैथी की दवाई नहीं लेता हूँ और 2 साल लगातार अभी भी मैं योग करता हूँ। शाम को, सुबह तो समय नहीं मिलता। तो मेरी जो डायबिटीज है वो 5.6 हो गई है, यानी नॉन डायबिटिक हो चुका हूँ, जो 11.5% थी। तो ये योग के साथ आहार और योग करता हूँ। सभी को नमस्कार हमारे तरफ से। और मेरा नाम कमलाकर कुशवाहा है और 2008 से मैं बद्दी में जॉब करता हूँ, फार्मा कंपनी में। मैं योग में, जैसे पहले मेरे को शुगर बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब 500 लेवल शुगर थी हमारे में, बीपी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ड्यूटी में भी परेशानियाँ आती थी, जैसे पेट हमेशा जैसे ऐसा लगता था कि भरा हुआ है, जैसे मतलब अपने आप को मतलब कंफर्ट क्यों नहीं करता। तो मैंने जब ये 1 साल हो गया किशोर योगा एक तो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, और शुगर और बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब बीपी से हर तीसरे दिन में सुबह में जाता था, बीपी चेक कराता था, ये रहे इनके सामने प्रत्यक्ष है जी का हॉस्पिटल में भी जाता था, लेकिन मतलब बिल्कुल भी है। लेकिन एक चीज़ है, कोई ये कहे कि हम 15 दिन कर लिए ठीक हो गए जी, महीना कर लिए ठीक हो गए जी, कभी भी नहीं हो सकता जी। इसमें रेगुलर करना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति योग में अगर 1 साल कंटिन्यू योग करता है तो बिना योग का वो रह नहीं सकता है, नहीं करेगा वो, चाहे उसकी वजह योग में जाएगा ही जाएगा। अब जैसे हम कभी 2-4 दिन इधर उधर कहीं चले गए किसी काम से, कंपनी के काम से, तो एक दिमाग में रहता है कि आज योगा नहीं होगा, आज योगा नहीं होगा, मतलब ऐसा लगता है कि हम कुछ मतलब अपने आप को मार रहे हैं। तो ये कम से कम 1 साल की ये साधना करनी पड़ेगी, कम से कम 1 साल। कोई ये 3 महीना 4 महीने करके छोड़ दे तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मैं हरीश शर्मा हूँ। किशोर योगा अकेडमी में 1 साल योग किया मैंने, नो डाउट बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छा मिला, शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास बिल्कुल सब जानते हैं कि होता ही है। चाहते सारे हैं कि हम योग में जाएं, रात को प्लान बना के बैठते हैं कि सवेरे कल योगा जाना है, लेकिन जा नहीं पाता। उसके पीछे कई वजह है और मैं छोटी सी 1 मिनट या थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको। इसमें क्या है कि आपकी अपनी या मेरी तरक्की के पीछे कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। तो क्या है, एक बार क्या हुआ कि जिस तरह एक पंचायत लगी थी और किशोरी जैसे साधक जो प्रधान थे, तो कई लोग समस्या लेके आते थे कि जी प्रधान जी एक बात बताओ, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है इसके पीछे।
तो प्रधान जी ने भी काफी एनालिसिस करने के बाद बोला कि मुझे पता लग गया है कि आपकी तरक्की के पीछे कौन बंदा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। बड़ी बहुत अच्छी बात है, सब उत्सुक हो गए इस बात को कि आप जानना चाहिए। तो कह रहे मैंने एक कमरा बनाया है, उस कमरे में उस आदमी को बैठा रखा है जो आपको आपकी तरक्की करने से रोक रहा है या आपको आपकी को मंजिल पाने से रोक रहा है, सवेरे योग जाने से रोक रहा है। तो अच्छी बात है, जितनी आपको अच्छा लगे, जितनी आपका मन करे उसकी भलाई करेंगे। सब खुश हो गए यार, अब तो कल से हमारा सारा समय ठीक होने वाला है। अब पूरा गांव इकट्ठा था तो उन्होंने एक करके कमरे में जाएंगे, आपकी जितनी इच्छा हो उसको पीटना, मारना, गाली देना, जो करना करना। वो बंदा जब अंदर जाए और बाहर वापस जब आए तो मायूस सा चेहरा लेके बाहर आए। अच्छा, ऐसे करते करते सारे गांव वाले बाहर आ गए तो सब एक दूसरे की तरफ देखें कि यार बेसिकली आप समझ ही गए होंगे सारे, अंदर एक शीशा रखा हुआ था। हर एक आदमी अंदर जाके अपना ही चेहरा जब शीशे में देखता था तो बोलता कि भैया मैं खुद ही बेवकूफ हूँ कि जो सवेरे चाहता हूँ सवेरे योग करने जाना है, सवेरे खेलने जाना है, पर जा नहीं पाता। मैं असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनना चाहता हूँ, एक धंधे से दो करना चाहता हूँ, लेकिन कर क्यों नहीं पाता क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं करता। तो जब मैं खुद कुछ करना शुरू कर दूंगा तो फिर सारा समाज बदल जाएगा, मेरा घर बदल जाएगा। ये मेरा इतना थी। थैंक यू सो मच। ये 3 महीने योग आए, उसके बाद अभी तक नहीं आए। पर मैं अपने बारे में ये बताता हूँ कि मैंने समय की मैनेजमेंट सीखी यहाँ आकर। इससे पहले मेरे को नींद की बहुत आदत थी, मैं 8-9 बजे उठता था। मेरे को अग्रवाल जी ने भी कई बार बोला कि तू गीता जयंती महोत्सव तो मैं जाता था कि गीता की क्लास लगाओ। मेरे पास 40 मिनट भी समय नहीं होता था, या तो सोना या कुछ करना। बट आज मैं योग से विपासना गया। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, 3 से 4 में मेडिटेशन करता हूँ, 4 से 4:40 गीता क्लास लगा के फिर मैं योग क्लास करता हूँ। और मैं प्राउड करता हूँ कि मैंने अपने बिजनेस और का समय कम नहीं किया, सिर्फ मैंने समय को मैनेज किया, अपनी नींद कम करके इन चीजों के लिए समय दिया। और धन्यवाद करता हूँ किशोर जी का जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मेरा नाम सिंपल है। मैं पिछले 1 साल से किशोर योगा अकेडमी में नियमित योग कर रहा हूँ। इससे पहले जो मेरा दिल्ली का शेड्यूल था, मेरे को कंपनी में थोड़ा सा काम का स्ट्रेस रहता था और जिसकी वजह से मेरा बीपी भी बढ़ना स्टार्ट हो गया था। एक टाइम ऐसा आया कि रात को मेरा बीपी बढ़ा और मैं हॉस्पिटल में गया तो मेरा 200 बीपी पहुँचा गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा सा और स्ट्रेस बढ़ने लगा कि अभी इस छोटी सी उम्र में ही मेरा बीपी इतना बढ़ रहा है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर मैंने बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, डॉक्टर ने मेरे को इको दिखा कि कहीं आपको अटैक तो नहीं आया है बीच में, वो चेक करना है। उससे क्या है, मेरा का और डर लगा कि शायद क्या होता मेरे को अटैक आया हो बीच में। धीरे धीरे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा, मेरे को घबराहट होने लगी और मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगा। फिर मुझे पता चला, मैंने कुछ टाइम 6 महीने जिम भी ज्वाइन किया था और जिम से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने शरीर में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी। उसके बाद में मैंने 2 फरवरी को किशोर योगा अकेडमी में आके मैंने योगा शुरू करने किया। तब से लेकर आज तक मैं कंटिन्यू योगा कर रहा हूँ। पहले क्या रहता था कि सुबह उठने का टाइम नहीं था, 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, कोई टाइम नहीं था। स्टार्टिंग में अलार्म रख के उठना शुरू किया, सुबह 5 बजे उठना है, अलार्म रखना शुरू किया। धीरे धीरे रूटीन बनती गई, अपने आप सुबह 5 बजे नींद होने लगी, अपने आप रूटीन बन गई कि सुबह उठ के योगा जाना है। मैंने 3 महीने के अंदर अंदर अपना बीपी पूरा कंट्रोल किया, स्ट्रेस लेवल मेरा बिल्कुल 0 हो गया और मैंने अपना वेट 84 किलो मेरा वजन था, 84 से मैं 72 पे आ गया था। और मेरे को साइनस की प्रॉब्लम थी, मैं नाक से सर्दियों में मेरे को इतनी दिक्कत होती, मैं रात को सोता था, मेरा सांस बंद हो जाता था, मैं उठ के बैठ जाता था, कभी स्टीम लेनी मैंने उठ के, तो मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। तो जैसे जैसे मैं योगा करता गया, प्राणायाम करता गया, मेरे को हर सर्दियों में अपने को अपना एक एक्सरे करवाना पड़ता था, क्योंकि जब मेरा सर्दी होती थी तो सारा रेशा जाम हो जाता था, तो मैं सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। और फिर मेडिसिन खा ली। तो इस साल जो इतनी भी सर्दियाँ निकली हैं, मेरी इतनी अच्छी सर्दियाँ निकली हैं कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई है, ना कोई दिक्कत हुई है। अभी 1 साल से मैं कंटिन्यू योगा कर रहा हूँ। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, क्योंकि करेंगे योग तो रहेंगे निरोग।
मेरी योग यात्रा जो है वो बहुत ही दिलचस्प से थी। मैंने योग को चालू किया है वो किडनी फेल हो गई थी लोगों और लास्ट जनवरी 2025 में डायलिसिस पे था। तो उस वक्त भी जो है वो क्रेडिटाइन 14 मेरा पहुंच गया था और किडनीज काम नहीं करती थी, डायलिसिस में जी रहा था। फिर वहां से जब डिस्चार्ज हुआ तो उसके बाद फिर सप्ताह में डायलिसिस करना पड़ता था। उसके पहले मेरी तरफ पर धीरे धीरे पहुंचे थे किशोर सर के साथ 1.5 साल से जुड़ी थी योगा। तो ये बहुत मेरे को बोलते थे बहुत मोटा आत्मा करके कि योग करा करो योग करा करो, कोई बात नहीं, जब तक उसके दिखते नहीं है तो आदमी उसके लिए तैयार नहीं होता। फिर इनके बोलने से फरवरी 2025 में योग क्लास ज्वाइन की। तो जब मैं डिस्चार्ज वहां से हुआ डायलिसिस में दोबारा इंस्ट्रूमेंट्स मैंने चालू किए डिजाइन के डॉक्टर ने, तो उस वक्त मेरा क्रिएटिनिन जो था वो 4.5 था, जो नॉर्मल से बहुत हायर था। उस पर भी आदमी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जब योग ज्वाइन किया, योग ज्वाइन करने के बाद में धीरे धीरे करके बहुत ही मैंने बाद में क्रिएटिनिन को 2 आया, 2 से 1.8 हुआ, 1.76, 5, 4, 3। अब लास्ट 1 ईयर से मेरा लगातार 1.3 में कांस्टेंट है। मैं कोई डायलिसिस चालू नहीं है, मेरा डायलिसिस पिछले 1 साल में एक भी बार डायलिसिस हुआ है। मेरी दोनों किडनीज काम करती हैं, एक किडनी जरूर डैमेज है बट एक किडनी काम करती है और बिना किसी मेडिसिन से 1 साल से खाली योगा पे जो है अपना क्रिएटिनिन को बिल्कुल लेवल पे करके और लगातार आगे बढ़ा। तो योगा ने मेरे ये मेरा योग की जर्नी है और मैं भी सबको बोलूंगा कि आप सब योगा किए तो 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर कीजिए। धन्यवाद। किशोर योगा एकेडमी में मैं मतलब 2.5 साल तक किए थे योग। पहले मेरे भी शरीर बहुत बेकार हो गई थी, यहाँ तक कि उठना बैठना मुश्किल हो गया था। अब तो पहले से वेट भी कम हो गया और ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं और ऐसी कुछ बीमारियाँ थी कि और मतलब पहले से मतलब जोड़ों में दर्द बहुत कम हो गया, मतलब हल्का है अभी भी, लेकिन ठीक है पहले से। मेरा नाम नीचा है, मैं मूलतः पालमपुर से हूँ। मैं योग एकेडमी से जुड़े हुए मुझे लगभग 2 साल हो गया है। मतलब मेरे अंदर एक अलग से ही कॉन्फिडेंस, एक अलग से एनर्जी मेरे अंदर योग के कारण हुई है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रितु है, मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं सर के साथ 2 साल पहले से जुड़ी हूँ। मेरा वेट मैं ओवर वेटेड थी जब मैंने ज्वाइन करा, मतलब बॉडी पेन, सर्वाइकल सब कुछ हो रहा था मुझे। अब मैंने 10 kg वेट लॉस किया है और मतलब बहुत ठीक है। मैं मतलब वीकली में ऐसा होता था कि वीक में 2 टाइम डिस्प्लेन मतलब हेडेक वाली गोली लेनी है, लेकिन जब से योग से जुड़ी हूँ मेरी बहुत सी बीमारियाँ ठीक हो गई है। मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, हमारे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने रेडी किया है। धन्यवाद सर। और भी अनुभव है, हम थोड़ा हम टॉप लगाएंगे। एक बार अंतिम जो हमारे सबसे वरिष्ठ मेलर